मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था लाइसोसोम क्या है, इसकी खोज, संरचना, आकार और आकृति का। बेटा आज हम अध्ययन करेंगे लाइसोसोम के टाइप्स। लाइसोसोम को हम लैनकाय कहते हैं। मैंने आपको ब्रीफली जानकारी दी है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं कंपटीशन एग्जाम में बताए थे आपको कल। आज हम लाइसोसोम के टाइप्स का अध्ययन करते हैं। देखो बेटा, लाइसोसोम के जो टाइप्स हैं वो बहुरूपता के आधार पर हैं कि भाई बहुरूपता दर्शाता है लाइसोसोम। इस आधार से इसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बेटा? 4। सबसे पहले प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम किसे कहते हैं? देखना बेटा कि वह लाइसोसोम जिसकी उत्पत्ति जीबी और ईआर से होती है। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी और ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी काय और अंतःद्रवी जालिका से होती हो जिस लाइसोसोम की उत्पत्ति और जिसकी रिक्तिका कैसी हो, गोल, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम। और द्वितीयक लाइसोसोम क्या है कि वह लाइसोसोम जिसकी उत्पत्ति किससे हो? कोशिका झिल्ली से, और उसमें जो रिक्तिका है उसकी आकृति कैसी हो? सेम के बीज की आकृति। तो ये सेकंड वाला। इसके बाद थर्ड है अवशिष्ट काय। अवशिष्ट काय किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, वह लाइसोसोम जिसकी उत्पत्ति द्वितीयक लाइसोसोम से होती हो और उसकी आकृति कैसी हो? गोल हो, गोल ही रिक्तिका, गोल ही आकृति का हो, तो उसे हम अवशिष्ट काय या तृतीयक प्रकार का लाइसोसोम कहते हैं। और फोर्थ है स्वबक्षी धानियाँ। स्वबक्षी धानियाँ ये सूक्ष्म कण समान संरचनाएं होती हैं और जिनकी उत्पत्ति प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के लाइसोसोम के टूटने के कारण होती है। तो इसे हम चतुर्थ प्रकार का लाइसोसोम कहते हैं। जो ये दिखाया गया है, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक और ये चतुर्थ। अब देखो बेटा, रासायनिक संगठन देखें तो लाइसोसोम का रासायनिक संगठन में 50% भाग तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है और शेष 50% भाग में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो लाइसोसोम की उत्पत्ति जीबी और किससे होती है? मुख्यतया ईआर से। वर्क्स देखें किसके? लाइसोसोम के। तो ये पाचन में सहायक है, कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को साफ करता है, नष्ट करता है, कोशिका विभाजन में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त मृत रोगाणुओं का भक्षण करके ये कोशिका को स्वस्थ रखता है। और नोट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपने आता है कि आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। आत्मघाती थैली का क्या मतलब होता है कि लाइसोसोम जो होता है, यदि उस पर उसके एंजाइमों का नियंत्रण समाप्त हो जाए कोशिका का, तो ये सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और स्वयं की कोशिका को ही पचा जाते हैं। इस कारण से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। आज के टॉपिक लाइसोसोम के टाइप्स किस आधार पर हैं बेटा? बहुरूपता के आधार पर हैं। इनके 4 प्रकार हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट काय और स्वबक्षी धानियाँ। प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति जीबी और ईआर से होती है। द्वितीयक लाइसोसोम की उत्पत्ति कोशिका झिल्ली से होती है। अवशिष्ट काय की उत्पत्ति द्वितीयक लाइसोसोम से होती है। स्वबक्षी धानियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार से होती है। रासायनिक संगठन में 50% प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होता है, 50% में जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं। इनके ये प्रथम टाइप्स है जिसमें गोल रिक्तिका, इसमें सेम आकृति की, इसमें गोल आकृति की, इसमें अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उत्पत्ति जीबी और ईआर से और कार्य पाचन में सहायक है, कोशिका का सफाई कर्मी है, कोशिका डिवीजन में सहायक है, मृत रोगाणुओं का भक्षण करके कोशिका को स्वस्थ रखता है। और आत्मघाती थैली की, इसके यदि कोशिका का नियंत्रण हट जाए लाइसोसोम के एंजाइम से, तो ये स्वयं की कोशिका को पचा जाते हैं। इस कारण से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये था लाइसोसोम का टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।